स्वागत है आपका राजनीतिक विश्लेषण में। मेरा नाम है अमित अनुराग। स्वीकार कीजिए नमस्कार। हर एपिसोड में एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। पड़ताल वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव की। हाल में मोदी कैबिनेट ने मंजूर की वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव प्रस्ताव। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव ने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और संघीय ढांचे पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर बहस छेड़ दी है। क्या है एक देश एक चुनाव? एक देश एक चुनाव के पीछे मुख्य विचार केंद्र और राज्य सरकारों के लिए चुनावों को एक साथ हर 5 साल में आयोजित करना है। ऐतिहासिक तथ्य। वर्ष 1951-52 से वर्ष 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन अधिकांशतः साथ साथ कराए गए थे और इसके पश्चात यह चक्र टूट गया और अब निर्वाचन लगभग प्रत्येक वर्ष और एक वर्ष के भीतर विभिन्न समय पर भी आयोजित किए जाते हैं, जिसका परिणाम सरकार और अन्य हितधारकों द्वारा बहुत अधिक व्यय, ऐसे निर्वाचनों में लगाए गए सुरक्षा बलों और अन्य निर्वाचन अधिकारियों की उनकी महत्वपूर्ण रूप से लंबी कालावधि के लिए अपनी मूल कर्तव्यों से भिन्न अन्यत्र तैनाती, आदर्श आचार संहिता आदि के लंबी अवधि तक लागू रहने के कारण विकास कार्य में दीर्घ अवधियों के लिए व्यवधान के रूप में होता है। भारत के विधि आयोग ने निर्वाचन विधियों में सुधार पर अपनी 170वीं रिपोर्ट में यह संप्रेक्षण किया है कि प्रत्येक वर्ष और बिना उपयुक्त समय के निर्वाचनों के चक्र का अंत किया जाना चाहिए। हमें उस पूर्व स्थिति का फिर से अवलोकन करना चाहिए जहां लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए निर्वाचन साथ साथ किए जाते हैं। यह सत्य है कि हम सभी स्थितियों या संभाव्यताओं के विषय में कल्पना नहीं कर सकते हैं या उनके लिए उपबंध नहीं कर सकते हैं, चाहे अनुच्छेद 356 के प्रयोग के कारण, जो उच्चतम न्यायालय के एस आर बोम्मई बनाम भारत संघ के विनिश्चय के पश्चात सार्वभौम रूप से कम हुआ है, या किसी अन्य कारण से उत्पन्न हो सकेंगी। किसी विधानसभा के लिए पृथक निर्वाचन आयोजित करना एक अपवाद होना चाहिए, न कि नियम। नियम यह होना चाहिए कि लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए 5 वर्ष में एक बार में एक निर्वाचन। कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए साथ साथ निर्वाचन आयोजित करने की साध्यता पर दिसंबर 2015 में प्रस्तुत अपनी 79वीं रिपोर्ट में भी इस मामले की जांच की है और 2 चरणों में साथ साथ निर्वाचन आयोजित करने की एक वैकल्पिक और व्यवहार्य विधि की सिफारिश की है। एक देश एक चुनाव के लाभ। शासन व्यवस्था। बार बार होने वाले चुनावों से अक्सर शासन से ध्यान हटाकर प्रचार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। एक साथ चुनाव कराने से सरकारें बार बार होने वाले चुनाव चक्रों की वजह से विचलित हुए बिना नीति और प्रशासन पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। कम लागत और संसाधन। लगातार होने वाले चुनावों का वित्तीय बोझ काफी बढ़ गया है। उदाहरण के लिए 1951-52 में पहले आम चुनावों में लगभग 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि 2019 के चुनावों में 60,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव इन लागतों को कम कर सकता है और संसाधनों के उपयोग को सुव्यवस्थित कर सकता है, जिसमें कानून प्रवर्तन कर्मी भी शामिल हैं, जो चुनाव कर्तव्यों में भारी रूप से शामिल होते हैं। राजनीतिक भ्रष्टाचार पर रोक।
बार बार होने वाले चुनावों से लगातार धन जुटाने की जरूरत बढ़ती है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव 5 साल के कार्यकाल में जरूरी चुनाव अभियानों की संख्या को कम करके इसे कम कर सकता है। सरलीकृत मतदान प्रक्रिया। एक साथ चुनाव कराने से मतदाता पंजीकरण को सुव्यवस्थित किया जा सकता है, जिससे मतदाता सूची से नाम गायब होने जैसी समस्याएं कम हो सकती हैं। स्थिर राज्य वित्त। चुनावों की आवृत्ति कम होने से राज्य सरकारों पर मतदाताओं का समर्थन जीतने के लिए लोक लुभावन उपायों या मुफ्त योजनाओं की घोषणा करने का दबाव कम हो सकता है, जिससे वित्तीय प्रबंधन अधिक स्थिर हो सकता है। एक देश एक चुनाव की चुनौतियां। संवैधानिक बाधाएं। भारतीय संविधान में वर्तमान में यह अनिवार्य है कि लोकसभा और राज्य विधान सभाओं दोनों को 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करना होगा, जब तक कि उन्हें पहले भंग न कर दिया जाए। यदि सरकार बीच में गिर जाती है, तो इससे समकालिक चुनाव चक्र बाधित हो सकता है और रसद संबंधी चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। संघवाद की चिंताएं। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव भारत की राजनीतिक प्रणाली की संघीय प्रकृति के साथ टकराव कर सकता है, जिससे राज्य सरकारों की स्वायत्तता कम हो सकती है। इसके अतिरिक्त विधि आयोग ने मौजूदा संवैधानिक ढांचे के तहत एक साथ चुनाव कराने की व्यवहार्यता पर संदेह व्यक्त किया है। लॉजिस्टिकल मुद्दे। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव के आयोजन के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों की आवश्यकता होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की विशाल आपूर्ति और प्रक्रिया की देखरेख के लिए प्रशिक्षित कार्मिक शामिल होंगे। लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व। बार बार चुनाव होने से मतदाताओं को नियमित रूप से अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता है, जिससे सरकारें अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती हैं। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव इस क्षमता को कम कर सकता है, जिससे चुनावों से मिलने वाली नियमित प्रतिक्रिया कम हो सकती है। एक पार्टी के प्रभुत्व का जोखिम। अध्ययनों से पता चलता है कि जब चुनाव एक साथ होते हैं, तो एक ही पार्टी के राष्ट्रीय और राज्य दोनों चुनावों में जीतने की संभावना अधिक होती है, जिससे स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों के बीच का अंतर कम हो जाता है। आर्थिक और कानूनी चिंताएं। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए चुनावी बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता हो सकती है। इसके अतिरिक्त कुछ कानूनी विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि यह विचार संवैधानिक सिद्धांतों के साथ संघर्ष कर सकता है, जैसे कि ऐतिहासिक एसआर बोम्मई मामले में जोर दिया गया था, जो राज्य सरकारों की स्वतंत्र भूमिका को रेखांकित करता है। अब आगे क्या? वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव की सफलता के लिए राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों के बीच व्यापक सहमति बनाना महत्वपूर्ण है। समकालिक चुनाव प्रक्रिया की वैधता सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक संशोधनों की भी आवश्यकता होगी। इसके अलावा इस योजना को व्यवहार्य बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और मतदान केंद्र की आवश्यकता होगी। संभावित व्यवधानों, जैसे कि सरकारों का बीच में गिरना, को संबोधित करने के लिए एक कानूनी ढांचे की भी आवश्यकता होगी और मतदाताओं को एक साथ चुनाव कराने के लाभों और चुनौतियों के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता होगी। इससे पहले भारत में एक साथ चुनाव कराने के प्रयास किए गए थे, जिसमें 1967 तक बिहार, बॉम्बे और मद्रास जैसे राज्यों में सफलता मिली थी। हालांकि राज्य विधानसभाओं के बार-बार समय से पहले भंग होने
और गठबंधन सरकार के गिरने के कारण समय के साथ यह प्रथा फीकी पड़ गई। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव इस प्रणाली को पुनर्जीवित और आधुनिक बनाने का प्रयास करता है, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए सावधानी पूर्वक योजना और व्यापक राजनीतिक समर्थन की आवश्यकता होगी। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद इस एपिसोड में हमसे जुड़ने के लिए।